बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 9 घंटे तक इजलास जारी रहा, लेकिन जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि इजलास जितने बजे शुरू हुआ और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन में मेंबरान निकल कर गए तो तकरीबन ये 9 घंटे का वक्त बनता है। 9 घंटे तक इजलास जारी रहा, लेकिन कन्फ्यूजन बरकरार है। और इस पर भी दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि PDM के अरकान भी जाकर मेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने बाहर आकर क्या बताया, और साथ ही बात करेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की राय को ना माना तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो रात गुजरेगी ये बहुत भारी रात होगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और उनके मेंबरान पर, और उन पर भी बहुत भारी गुजरेगी जिन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, जिन्होंने पैसा लेना है, जिन्होंने पैसा देना है। आज बहुत से लोगों को जो है वो नींद नहीं आएगी, ख़ास तौर पर पैसे देने और पैसे लेने वालों को। उसकी रीज़न ये है कि उन पर पैसे लेने और देने वालों पर अभी तक तलवार लटक रही है, क्योंकि अभी तक नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगा। PDM की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बार बार ये कहा जा रहा है कि हम दिलो जान से आपके साथ खड़े हैं, आप डट जाएं और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहें कि आप आईनी इदारा हैं और आप सुप्रीम कोर्ट की राय मानने से इनकार कर दें। PDM की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा करके और जो है वो ये आईनी एक बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और मुल्क में हालात जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ जो PDM के वफद की मुलाकात हुई, नून लीग के लोगों की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बाहर आकर बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि शाम तक वो रात तक वो प्रेस रिलीज़ जारी कर देंगे, आलामिया जारी कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या करने जा रहा है। लेकिन अभी तक वो प्रेस रिलीज़ या आलामिया नहीं आया, तो इसलिए अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले 12 घंटों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आलामिया आ जाएगा, ख़बर आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय सुनाई, उसके बाद आपने देखा कि मीडिया की अक्सरियत और सोशल मीडिया पर अक्सरियत जो है ट्विटर के ऊपर एंकर्स, उन्होंने एक ही चीज़ पे बहुत जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि आर्टिकल 226 के ज़रिए खुफिया बैलेटिंग होगी। तो अगर मामला इतना ही सादा था, अगर मामला इतना ही क्लियर था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रेस रिलीज जारी कर देता कि जी फैसला हो गया है, 226 के ज़रिए सीक्रेट बैलेटिंग होगी, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि वो जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसको किस तरह से निभाते हैं, और इतना आसान नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त उनको PDM के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम वकला तंजीमों की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि PDM और इलेक्शन वकला तंजीमें एक ही हैं, और साथ मीडिया की अक्सरियत की सपोर्ट हासिल है, और वो भी सिर्फ PDM की वजह से, क्योंकि PDM इलेक्शन कमीशन के साथ है, तो इसलिए मीडिया की अक्सरियत इलेक्शन कमीशन के साथ है। अगर PDM इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ होता तो इस वक्त जितना मीडिया उनका हामी है या PDM का, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के भी ख़िलाफ़ होते। दूसरी बात यह है कि हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है, सुप्रीम कोर्ट की नज़रें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हैं, और पाकिस्तान के अवाम की नज़रें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैंने अभी टॉक शोज़ बहुत से देखे, उनमें सारे तकरीबन 90% टॉक शोज़ में उन वकला को बिठाया गया है एज ए न्यूट्रल राय लेने के लिए जिन सब का ताल्लुक PDM की जमातों से है, या जिनके पास PDM की जमातों में शामिल जिन लोगों पे नैब के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, उनके पास बड़े तगड़े केसेस हैं। जो बंदा करोड़ों रुपए के किसी पार्टी के केसेस लड़ रहा हो, वो उस पार्टी की ज़बान नहीं बोलेगा तो किसकी ज़बान बोलेगा। तो हैरानकुन तौर पर अक्सरियत उन वकला को लिया गया जिनका बराह रास्त ताल्लुक या PDM से है, या PDM के लोगों के वो केसेस लड़ रहे हैं, या उनकी वो जो वकला तंजीमों के लोग हैं मेन, वो तो सारे के सारे इस वक्त अदालत के अंदर भी अदालत के बाहर भी हर हवाले से वो PDM के साथ खड़े हैं। तो इसलिए उनकी राय को किसी भी तौर पर गैर जानिबदार राय नहीं कहा जा सकता। उसके बाद एक और चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात होती रही कि मुतनासिब नुमाइंदगी, उस मौके पर एक ऑब्जर्वेशन आई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की। उन्होंने कहा कि अगर, उन्होंने सवाल किया था कि अगर एक पार्टी के 2 सेनेटर बनने हैं और उसके 4 बनते हैं, या एक के 4 बनने हैं उसके 2 बनने हैं, और मुतनासिब नुमाइंदगी उसको नहीं मिली, और इसका मतलब है कोई गलत चीज़ हुई है और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुआ है, तो क्या हम उस इलेक्शन को इनवैलिड करार दे देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल था
जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से किया गया था। तो इसलिए मामला मैंने आपको कहा ना कि इतना सादा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गो के अगर रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान ने टीवी चैनल्स देखे होंगे तो उससे उनको ज़रूर ये हौसला मिला होगा कि सारे वकील ये कह रहे हैं, लेकिन वो सारे वकील सारे के सारे जो हैं वो पीडीएम से तल्लुक़ रखने वाले थे, जो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए अपने पाँव पर और सुप्रीम कोर्ट का वो पाबंद नहीं है और ये कर दे और वो कर दे। और साथ ही ये भी है कि असल मामला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज़्यादा मामला है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम नहीं करता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की राय को नहीं मानते, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इलेक्शन कमीशन नाकाम होता है, सुप्रीम कोर्ट की राय ना मानने के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर हो सकता है उनको ओहदे से हटाने के लिए, और साथ ही अदालती राय ना मानने पर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें जो हमने ओपन कोर्ट में देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें 2 मेंबरान जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो रिटायर्ड जजेज़ हैं, लेकिन वो दोनों मेंबरान तो मेरे ख्याल है कुछ अर्से में रिटायर होने जा रहे हैं। तो इसलिए देखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होगा और उन 2 मेंबरान को जिनकी अभी मुद्दत रहती है कि वो मामले को किस तरह से किस तरफ लेकर जाते हैं। और फिर आप ये भी देखें कि फिर एक मरतबा वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं। आप खुर्रम शेरज़मान की अपनी वीडियोज़ देखी होंगी कि हमारे 3 MPs को अगवा कर लिया गया है। अब वो इलेक्शन कमीशन जिसने पहले जो है वो वहाँ पे NS 75 में एक वो लिख कर और कहा कि जी वहाँ पे बड़ा खौफ राज था और पता नहीं लोग ये हो रहे थे वो हो रहे थे और पूरा इलेक्शन उन्होंने कलअदम करार दे दिया। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि सिंध वाले मामले पर इलेक्शन कमीशन क्या करता है। और बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ख़रीदो फ़रोख्त होती है और मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, तो ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है। अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि हम खुफिया बैलेटिंग ही करेंगे, ट्रेसेबल नहीं करेंगे, तो फौरी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है शायद ये मुमकिन ना हो कि कल ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, कल ही वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। फिर ये भी हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए परसों 3 को, और जब इलेक्शन हो जाए और उसमें अगर मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक नहीं मिलता, या बराह रास्त बात कर लेते हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं और हफीज़ शेख हार जाते हैं, तो फिर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकता है। और एक ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बात तमाम जजेस को नज़र आ रही थी, पूरे कोर्ट रूम को, भरी अदालत को नज़र आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसी तौर पर करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करना चाहते, और उन्होंने वहाँ पर 100% वही मौक़िफ़ लिया जो कि इस वक्त पीडीएम का मौक़िफ़ है, जो इस वक्त नून लीग का मौक़िफ़ है। और एक ऐसे सूरत हाल में, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे किसी की इतनी नज़रें नहीं थी, इतने मामलात वहाँ पर नहीं थे, अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सब लोगों की नज़रें लगी और हमने भी थोड़ा सा काम किया, किस्मत खान की स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो मैंने ये आपके सामने सारे फैक्ट्स रखे थे कि 2 मेंबरान खुर्शीद शाह के हमायत याफ्ता और नवाज शरीफ के, और 2 शहबाज शरीफ के हमायत याफ्ता, 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ये हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से 3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि दी न्यूज़ मीशकुल रहमान साहब का अखबार ये कहता है कि उन्होंने जब नामजद किया गया तो उन्होंने सबसे पहला फ़ोन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किया और उनसे इजाज़त ली, और उसके बाद उन्होंने अपने जो चैनल्स हैं वो बहाल किए, मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी हमायत हासिल की, और नून लीग ने लॉबिंग की सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाने के लिए। उसकी वजह यह है कि सईद महनी साहब के दामाद हैं जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। तो इस सारी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सख्त रिमार्क्स आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जब सुप्रीम कोर्ट उनको तहरीरी तौर पर राय दे चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट उनको बार बार झंझोड़ चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट उनको बार बार जगा चुकी है, और कह चुकी है कि आपने 218 के तहत 2183 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, मंडियों को रोकना है, खरीदो फरोख्त को रोकना है। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो जब बुरा वक्त आता है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो फिर पीडीएम उस तरह से साथ खड़ी नहीं होती, वो तो अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं होती। आपको याद होगा परवेज़ रशीद साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया था, मुशाहिदुल्लाह खान से एक बार इस्तीफ़ा ले लिया गया था मरहूम से, और परवेज़ रशीद से इस्तीफ़ा लिया गया और बाद में फिर डॉन लीग से हटा भी दिया गया एक बार फिर। तो इसलिए जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर ये तो अपने लोगों को बलि चढ़ा देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या खड़ा होना है। तो इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। अगर वो इतना बोझ ले सकते हैं आवाम का और हुकूमत का, अदालत का, और सिर्फ पीडीएम के आसरे और सहारे पे वो ये फ़ैसला करते हैं कि खुफिया बैलेटिंग ही होगी और किसी तौर पर भी इलेक्शन नहीं वोट नहीं देखा जा सकेगा, उसकी सिक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट होगी, तो ये बहरहाल इतना आसान नहीं है। और जैसे मैंने वो कहा कि अगर आसान होता तो कल आधे घंटे में प्रेस रिलीज़ आ जाती। 9 घंटे की इजलास के बाद अगर प्रेस रिलीज़ और अलामिया नहीं आया
तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा ये मसला है, कितना बड़ा ये उनके लिए बोझ है। और PDM की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जो आरा भिजवाई जा रही हैं वकला की लेकर, वो सारी की सारी वो आरा हैं जो कि नून लीग के अपने वकील हैं, यानी नून लीग के अपने से मुराद है कि जो नून लीग के केसेस लड़ते हैं उनकी आरा भेजी जा रही हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो इतनी आसान इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं होगी, बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है। अगले 12 घंटे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बता दिया कि काजी फैसल साहब का केस है, सैफुल अबड़ो का केस है, और साथ ही जो इस्लामाबाद कोर्ट पर हमला हुआ उस हवाले से भी केस है। इन तमाम चीज़ों पर आज इनको अटेंड करेंगे और आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।